2.5 से 3 महीने हो गुजरने के बाद सरकार का है और मेहमान के आने से पहले मेहमान का इंतजाम भी होना चाहिए। और बेटे घर के हालात क्या हैं, आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है, लिहाजा उसलिए मुझे चंद दिन के लिए मोहलत दे दो, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द वापस आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ये वादा उस वक्त आपके दादा और ने जब सुबह लगी हो तो सैयदा आमिना ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्बू जान, आज मेरे सरताज, आज मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला आने वाले हैं, इसीलिए मेरे घर की सफाई भी लगी है। सैयदा आमिना बड़ी खुश थी कि आज मेरे सरताज आ रहे हैं और तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। कितना सुनना होता है, हजरत अब्दुल्ला में कल बयान फरमाते हैं कि मेरा सर चकरा जाता है, मैं कहता कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। मैंने सोचा कि मेरे पास तो कई बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को देख कर तसल्ली हासिल करूंगा, लेकिन सैयदा आमिना को कौन संभालेगा। ये सोचकर मैंने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद अपने घर की तरफ अपने कदम को बढ़ाया। धीरे धीरे अपने घर की तरफ कदम बढ़ाकर जा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि अभी मैं घर पहुंचूंगा तो सैयदा आमिना पूछेगी कि मेरे इस वक्त सरताज अब्दुल्ला आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आखिर मैं आमिना को जवाब क्या दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं कि मैं चल रहा था, मेरे कदम झुका के कहीं आगे नहीं बढ़ रहे थे, झुका के कहीं चलते चलते तो दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा सैयदा आमिना है, क्या कहते हैं बढ़कर पहुंचते हैं, मेरे सरताज अब्दुल्ला क्यों नहीं आए, आखिर कब तक आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आंखों में अपने हाथ को अपने सर पर रखा और क्या कहते हैं रोकर कहा, अल्लाह मेरा बच्चा मेरे आगोश में परवरिश पा रहा है, दुनिया में आने से पहले उसे यकीन कर दिया, अल्लाह तूने मेरे सहारे को छीन लिया। इतना कहना होता है एक से आवाज आती है, सैयदा आमिना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आगोश में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा सारी दुनिया सारी कायनात का इसे सहारा बनाकर दुनिया में भेजने वाला। हजरत सैयदा आमिना इतना सुनती हैं, सुनने के बाद थोड़ा सा आपको कहे आपने पूछ ही लिया है तो सुन लीजिए। एक दिन मुझे इतना तेज क्या कहते हैं ज्यादा पसीना आ गया कि मैंने अपने पसीने को पूछने के लिए अपने दुपट्टे से पसीना पूछा, जिस गलियों से गया वो गलियां भी है बुराई। इतना सुनना होता है। आज सरकार की गाड़ी हजरत फातिमा है,